Good morning and welcome. You're watching India Today and I'm Anisha Mathur with the news at this hour. Union Minister Smriti Irani is speaking on the issue of the Chhattisgarh Chief Minister. Let's listen in. Chandrabhushan Verma has admitted to have handled 65 crore rupees of bribe amounts. I would also like to here highlight that multiple searches, recorded statements have also led to seizure of proceeds of crime worth 450 crores. In the electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai, by looting the poor, has been utilized by the Congress leadership to fight an election. Bhupesh Baghel has keenly bet on proceeds of crime, has redefined corruption, and overwhelming evidence from investigations across the country, including in states that are not governed by the BJP, now politically indict the Congress leadership. I would now leave the floor open for questions. अखिलेश सिंह मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ पुलिस थाना मोहन नगर दुर्ग की ओर, जहां पर एक एफआईआर के अंतर्गत ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व होने वाले कई व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, आंध्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ओर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में इलीगल बेटिंग के संदर्भ में 2/6/2023 में एफआईआर रजिस्टर की। आपको ज्ञात है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या भूपेश बघेल का यह आरोप है कि वो अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे? छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र प्रदेश की पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, मैंने चंद्रभूषण वर्मा के संदर्भ में आपके सामने जो तथ्य रखे, उसमें स्पष्ट है कि पुलिस की तहकीकात से संरक्षण पाने के लिए विशेष ब्राइब्स भी दिए गए। तो क्या चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस झूठ बोल रही है? क्या असीम दास द्वारा संचालित 5 करोड़ 30 लाख रुपया, शुभम सोनी का वॉइस रिकॉर्डेड एविडेंस, क्या ये सब झूठ है और सिर्फ भूपेश बघेल सही है? मैं आपके सामने दो प्रश्न रख सकती हूं। एक, ये मामला आज कल या परसों का नहीं है। मैंने एक एफआईआर का आपके सामने उल्लेख किया जो 2022 की एफआईआर है। ऐसा क्यों है
कि 2022 से जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे और तब से लेकर कल तक जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, क्या पुलिस की इकाई में छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं था जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक 1 साल से ज्यादा ये तथ्य नहीं ला रहा था? आप मुझे कह रहे हैं कि चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सोनी, ये सारे लोग 500, 450, 65 करोड़ की बात करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पैसे देने की बात कबूल करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स और रिटन सबमिशन की बातें कही गई हैं मीडिया में भी। तो क्या मीडिया, 2 प्रदेशों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सबसे बेखबर हैं? भूपेश बघेल। आनंद पांडे। छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक संरक्षण में नहीं चलते। तो क्या भूपेश बघेल अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो क्या भूपेश बघेल ये स्वीकार करते हैं कि चंद्रभूषण वर्मा द्वारा 65 करोड़ ठीक था, असीम दास का 5 करोड़ 50 लाख रुपए या 30 लाख रुपए वो ठीक है? सिर्फ 508 के एक राशि पर उनका प्रश्न चिन्ह है, बाकी सब ठीक है क्या? 65 करोड़, 450 करोड़, 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ की फ्रीजिंग बैंक अकाउंट में। क्या भूपेश बघेल का ये मानना है कि ये सारी राशियां ठीक है, सिर्फ 508 करोड़ की राशि पर उनको डाउट है? मैं पुरानी वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं भाई साहब। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन एफआईआर्स पर जो विविध राज्यों की पुलिस ने एविडेंस के माध्यम से कलेक्ट करके प्रस्तुत किया है। तो क्या भूपेश जी का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ की सरकार, आंध्र की सरकार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, भूपेश बघेल जी क्या स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है 508 पर संदेह है, लेकिन 450 करोड़ जो पकड़ा गया है, 65 करोड़ रुपया जो चंद्रभूषण वर्मा कह रहे हैं, असीम दास का 5 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो दुबई के उनके लोगों के माध्यम से निर्देशित किया गया कि रायपुर में जाकर बघेल को दो, क्या वो पैसे ठीक है? अंतिम सवाल। मेरा नाम विशाल है, मैम रिपब्लिक ने 3 स्टिंग किए हैं जिसमें वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जो इस जांच में शामिल है, उन्होंने ये लीड दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई थी और सरकार को फंडेड जो है वो किया गया। चंद्रभूषण वर्मा सरकारी मुलाजिम है, जिन्होंने ये कबूल किया है कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो लाइजनिंग का काम करते थे और पैसा बांटते थे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्ट करे, तो आपने जो स्टिंग किया और जो एविडेंस बरामद हुआ है वो आपको साफ बतलाता है कि सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश जी ने। जनता के सहयोग से नहीं, हवाला ऑपरेटर के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद।